पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। है जो जीव और क्या कहते, उन्हीं का सुयस रूपी जल जग के प्राणियों का मल हर देता है। अंधा क्या अंधों को रास्ता दिखाएगा, बुझा दीपक क्या दीपक जलाएगा। जिसका एक दीपक भी जला हो वो करोड़ों दीपक को जला सकता है, और जिसका दीपक स्वयं बुझाओ वो किसी के क्या दीपक जला सकता है। हम स्वयं सुखी नहीं हो पाए, हम किसी को क्या सुखित करेंगे। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारी जिंदगी क्या है, ये नरक से बदतर जिंदगी बना रखी है हमने। आप कहोगे हम तो इतना पूजन पाठ करते हैं। अरे पूजन वो है जो हमारा दिल बदल दे, पवित्र कर दे। फूल के पास से निकलते हो तो सुगंध से तुम्हारे नासापुट भर जाते हैं। परमात्मा के पास आओ और तुम्हारी जिंदगी बंदगी से नहीं भर जाए तो काहे की जिंदगी है। आपको पता हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। हमें जन्म से धर्म थोप दिया गया। तुम जैनी हो, लोग बच्चे को लाते हैं 45, माता जी से जैन बना दो। हमने कही तुम तो बन जाओ जैन। जिसके जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही भागे लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही भागे भरका। परमात्मा बच्चा पूछ ले परमात्मा क्या होता है, तुम्हें ही पता नहीं। सिर्फ तुमने पढ़ रखा है, अनुभव नहीं कर रखा है। मुल्ला रात को सो रहा था, कह रहा था 50, 49, 40 तक आया। पत्नी ने कहा दिन भर तो बकबक करते हो, रात में क्या हल्ला मचा रखा है। और वो फिर भी करता रहा, गिनती गिनता रहा। पत्नी ने उठा कर हिला कर कहा अरे जागो, क्या पागलपन मचा रखा है, दिन भर बोलते हो, अब रात में भी सोने नहीं देते हो शांति से। वो कहने लगा अब तू है ना व्यापार चलने नहीं देती है। अरे दिन भर तो कोई ग्राहक आता ही नहीं। रात को आया था एक ग्राहक, आया कहाँ था समझे, सपने में आया था। बोले एक ग्राहक आया था और सौदा पटने ही वाला था, 35 तक पट ही जाता। मैंने 100 से चालू किया था, गिरते गिरते मैं 35 तक आया था। वो सौदा पट जाता, लेकिन तू है कि व्यापार होने नहीं देगी।
पत्नी बोली अब सो जाओ, दोबारा आएगा। बोले अब आएगा क्या ग्राहक? आपकी हालत भी ऐसी है, आपकी हालत भी ऐसी है। सपने किस बात के आते हैं? कभी परमात्मा बन गए इसके सपने आते हैं? सिलेंडर खत्म हो गया, दुकान का ताला टूट गया, आटा खत्म हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, ये सब के अलावा सपने नहीं आते हैं। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। वास्तव में हमें सपने कैसे आते हैं? हमारे सपने अचेतन मन में अधूरी जो वासनाएं रह जाती उसी के सपने आते हैं। हम जीवन में कोई व्रत ले लें, बहुत पुण्य की बात है, लेकिन व्रती हो जाए ये और पुण्य की बात है। व्रत लेना आसान है, लेकिन व्रती हो जाना बहुत कठिन है। संत बन जाना आसान है, लेकिन संत हो जाना बड़ी तपस्या है। क्योंकि क्रोध में भी हमारी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, क्रोध में भी हमारी शक्ति व्यय होती है और प्रेम में भी व्यय होती है। प्रेम में होती है तो विस्तार को प्राप्त होती है। प्रेम को बांटो तो बढ़ता है और क्रोध को बांटो तो क्रोध भी बढ़ता है। शक्ति खर्च होती है और क्रोध बढ़ता है, लेकिन क्रोध को देखो तो क्रोध कम होता है। हमने कभी क्रोध को देखा नहीं, हम दूसरों ही को देखते हैं। जबकि किसी ने रोज पढ़ लेते हैं हम लोग, गुणे ग्रहण का भावी रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या बढ़िया बात पढ़ते हो तुम। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी के ऐप को तू वे नकाम मत कर, किसी के ऐप को तू वे नकाम मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम कितनी ऊर्जा लगाते हैं, हम बातें भी करते हैं तो क्या करते हैं? किसी के घर आप अखबार से सुबह से शाम तक देखना, गंदगी इकट्ठी कर रहे हो या बंदगी इकट्ठी कर रहे हो। क्योंकि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले क्या घूसा के लाभ। आप समझ गए? मूर्ख मिलेगा तो कहेगा आओ कुश्ती लड़ ले, और ज्ञानी मिलेगा तो कहेगा चलो तत्व चर्चा कर ले। लेकिन विवेकी और बुद्धिमानी होगा तो तत्व चिंतन में नहीं, आत्म चिंतन में समय गवारेगा। आत्म चिंतन में समय गुजारेगा तो कोई ऐसी घटनाएं नहीं दुनिया की जो हमें विचलित कर सके। क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाए, एक बार ये समझ में आ जाए कि वास्तव में हमारे अलावा कौन अपना है, हमारे अलावा कौन अपना हो सकता है, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। हमारे अलावा हमने अब सबको अपना माना है। बस एक ध्यान रखना, गलती यही हो गई, हम अपने अलावा सबको अपना मानते हैं, अपने आप को नहीं मानते हैं। गंगा सागर की तरफ बह रही है, दो गति तो दुनिया की होती है, लेकिन गंगा गंगोत्री की तरफ बह जाए, वापिस गंगा लौट जाए, बड़े पुरुषार्थ की बात है। धारा बनना आसान है, लेकिन धारा में वापिस लौट जाना बड़ी मुश्किल है। क्या कमाई की हमने, कमाया या गमाया? जब बचपन के दिन थे तो सरल थे, सहज थे, प्रेम था, भोलापन था, हर कोई प्यार करता था, हमारे जीवन में मुस्कान थी। कहते वो भी एक जमाना था जब कोई डांट देता था तो रो लेते थे, थपकियों से भी सो लेते थे। अब बदनसीबी है, गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती, क्योंकि अब हमें अपनी माँ की बात नहीं भाती। क्योंकि माँ की बात नहीं भाती। वो दिन थे जब हम कहीं भी सो जाया करते थे, मचल लेते थे, लड़ लेते थे, दे देते थे, ले लेते थे, लेकिन उस समय भी इतना विवेक था, यदि किसी को हमसे खिलौना लेना हो तो बड़ा खिलौना देते थे और हमें खिलौना छोड़ देते थे।
वो जमाना था जब कंकड़ों में हीरे का मजा लेते थे, अब हीरो में ही कंकड़ से बदनसीब हो गए। अब कौन, जीवन बढ़ा तो विकास होना चाहिए, जीवन बढ़ा हमारी सरलता बढ़नी चाहिए थी, सहजता बढ़नी चाहिए थी, स्वाभाविकता बढ़नी चाहिए थी। रोज पढ़ लेते अष्टम बसदा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी है सहजता नहीं रही, शुद्धता नहीं रही, सरलता नहीं रही, क्योंकि पहले कहते हैं सहजता थी, सरलता थी और वही जिंदगी थी, सही बंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उंगलियों पर जहान है, लेकिन सच बताना प्यार भरी आत्मा कहाँ है? प्यार भरी आत्मा कहाँ है? हमारी जिंदगी में सहजता नहीं रही। हमारी जिंदगी का विकास होता तो सद्गुणों का विकास होना चाहिए। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुर्गुणों का विकास करते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी बढ़ गई। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। कभी अपने इतिहास और जिनवाणी में ये अंतर होता है। इतिहास लूट खसूट छीना मारी करने वालों की कतरन है, उनके नाम क्या लेना देना है, लेकिन जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनके जीवन में साधना उतर जाती है, जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। हमारे वर्तमान युग में इतना विशालता देने के बाद क्या कहा है कि ऐसे लोग भी ऐसे तपस्वी हो गए। हम भगवान को हिदायत देते हैं अंजन से कि ये अकामी दुख मेटो अंतर्यामी। मैंने कि वो चोर भी ईमानदार था, आज का ईमानदार आदमी नंबर 1 का चोर है। लोग दिखावण मंदिर जावे, मोटा मोटा तिलक लगावे मनेड़ा, प्रभु रो भजन थाने कदवासी। रकम रकम का वस्त्र पहने, रकम रकम रा वस्त्र पहने, छैल छविलो बन जावे मनेड़ा, प्रभु रो भजन थाने कदवासी। हम चेहरे को ही तो देख रहे हैं, चेहरे से चेहरे को देख रहे हैं, हम चेहरे पर चित्त का दर्शन कभी नहीं आने देते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, देखना कभी भी। अकेले बैठ जाओ तो अखबार उठा लेते हो, रेडियो लगा लेते हो, अब टीवी चल गई तो टीवी लगा लेते हो, क्लब चले जाते हो, पार्टियों में चले जाते हो, शादियों में चले जाते हो, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं जाते हो। अपने से बचने का इतना उपाय करते हो, फिर भगवान से कहते हो मैं एकाकी एकत्वलिए सबकी आते, धन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। हमने कही दोनों में दुख होगा, ये छोड़ेंगे तब भी दुख होगा, तू छोड़ेगा तब भी दुख होगा। और मौत है कि छीन ही लेती है। हम तल्लीनता तो जाते हैं, हम तल्लीनता में जाते हैं, हम संलीनता में कभी नहीं जाते हैं। तल्लीनता बाहर ले जाती है, आप तल्लीन किसी में भी हो जाते हो, किसी पिक्चर में भी तल्लीन हो जाते हो। आपने देखा जब कोई ऐसा वैसा केस आता है, कोई राग की बात आती है तो तुम्हारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, आंख बिल्कुल जितनी डॉक्टर दवाई डालकर खोलता उससे ज्यादा खुल जाती है, तुम्हारी पुतली पूरी खुल जाती है। अपने चित्त वृत्ति को देखना, गंदे पोस्टर होंगे, लाख कोशिश करना फिर भी एक बार तो नजर चली जाएगी। साधु संतों के पोस्टर लगे होंगे तो एक बार चित्त जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। फिर कहते हो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी बड़ी झूठ बोलते हो। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हम महावीर बनने में लगे हैं, हम चंदन वाला बनने में लगे हैं, हम चेलना बनने में लगे हैं।
लेकिन चित्त वृत्ति नहीं बदलती है। चरित्र को बदलने से क्या होगा? चित्त वृत्ति बदल जाए तो चरित्र वृत्ति अपने आप बदल जाएगी, वो जड़ों में से फूल की तरह आएगी। और तुमने अकेले बाहर वृत्तियां बदली हैं तो बाहर वृत्ति तो कागजी फूल हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐसी हालत है। हम अंतरंग में एक क्षण भी विचार नहीं करते हैं कि मेरा स्वभाव था क्या। हमने जो क्रोध किया, प्रेम किया, ये हमारा स्वभाव नहीं था। प्रेम अपने आप से करो तो दुनिया प्रेमी हो जाएगी। अपने आप से हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने आप से दुश्मनी से बड़ी दुश्मनी ला रहे हैं। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।